ये जो तस्वीर सामने दिखाई दे रही है, प्रोजेक्शन किया भाई विनीत को धन्यवाद देता हूँ। जो मसीही लोग होते हैं अधिकांशतः, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों के घर में ये क्रूसीफिक्स की तस्वीर या मूर्ति या लोगों के गले में जो चेन होती है उसमें एक छोटा सा लॉकेट होता है, विभिन्न प्रकार की धातुओं का उसमें उपयोग होता है, उसमें प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे टंगे हुए दिखाई देते हैं और उनकी मुंडी झुकी होती है। वो मसीही परिवारों में, उनके ड्राइंग रूम में, उनके घर के विशिष्ट स्थानों पर, रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर स्टिकर्स, बाइबल के ऊपर स्टिकर्स, ये बड़ी कॉमन साइट है। और जो गैर विश्वासी लोग होते हैं वो जब हमारे घर आते हैं और इस चीज को देखते हैं, इस मूर्ति को देखते हैं या इस प्रतीक चिन्ह को देखते हैं, तो वो इतिहास में चले जाते हैं कि हाँ, पुराने जमाने में मृत्यु दंड की यही एक विधि थी, जब अपराधी को क्रूस पे ठोक दिया जाता था, क्रूस पे लटका दिया जाता था, उसको घात कर दिया जाता था, उसकी हत्या कर दी जाती थी। मार दिया जाता था, हत्या कर दी जाती थी। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, वचन ऐसा कहता है। आज जो प्रश्न मैं आपके और अपने सामने छोड़ना चाहता हूं, हमारी गवाही प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान के संदर्भ में क्या है? क्या हम मृत प्रभु यीशु मसीह की गवाही अपने जीवन से देते हैं, या हम लोगों को यह बताने का अपने जीवन के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्या हम अपने जीवन के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहते हैं या बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा नहीं गया था, उसकी हत्या नहीं हुई थी, उसने मेरे और आपके उद्धार के लिए, ताकि हम स्वर्ग में जा सकें, हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया था, अपना जीवन कुर्बान किया। मनुष्य की इतनी ताकत और सामर्थ्य नहीं थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को मार सके। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। जो अधिकार संपन्न था उसको मारा नहीं जा सकता था, उसको घात नहीं किया जा सकता था, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और वो इकलौता पुत्र परमेश्वर की आज्ञा के अधीन रहते हुए अपने जीवन को मेरे और आपके पापों की क्षमा के निमित्त क्रूस पर बलिदान कर देगा, ताकि मैं और आप उसका अनुसरण करते हुए अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। मेरे प्रियो, यह हमारा दायित्व है कि जब हम संसार के सामने होते हैं तो हम निर्भीक हों, बिना डरे अपनी बात लोगों के सामने रखें कि प्रभु यीशु मसीह की हत्या नहीं हुई थी, उसे कोई दंड नहीं मिला था, उसने स्वयं अपना जीवन बलिदान किया था, और प्रभु यीशु मसीह के उसी बलिदान का प्रतीक है ये प्रभु भोज की विधि, ये जिसे हम अंतिम ब्यारी कहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ इस अंतिम ब्यारी को संपन्न किया, उसने रोटी दी और उसे धन्यवाद करके तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो बहुतों के पाप मोचन के निमित्त तोड़ी जाती है। उसी प्रकार उसने ये कटोरा लिया और कहा, यह नए नियम का वो लहू है जो बहुतों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मेरे प्रियो, हम विचार करें प्रभु के उस महान प्रेम के लिए जो उसने आपसे और मुझसे किया। वो नहीं चाहता है, आज भी वो नहीं चाहता है कि एक भी आत्मा नाश हो। वो मुझे और आपको अनंत जीवन में देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम सब उसके साथ मिलकर अपने परमेश्वर की महिमा करें। हमारा यह प्रयास हो कि हम सच्चे हृदय से उसका अनुसरण करें, उसकी आज्ञाओं का, उसके निर्देशों का पालन करें और जीवन को जीते हुए संसार के सामने निर्भीकता से खड़े होकर के
उसकी जो शिक्षा है उसका प्रचार अपने जीवन के माध्यम से करने का प्रयास करें। आइए हम इस विधि पर परमेश्वर की आशीष मांगे।